arrange the following. In the increasing order of reducing power. क्वेश्चन है ए से ए माइनस पोटेंशियल है, ई नोट की वैल्यू है 0.96 वोल्ट, बी से बी टू माइनस है माइनस 0.12 वोल्ट, सी प्लस से सी है, ई नोट की वैल्यू है प्लस 0.18 वोल्ट, डी प्लस से या डी टू प्लस से डी है, ई नोट की वैल्यू माइनस 1.12 वोल्ट। बताओ बेटा जल्दी से। CBAD। चलो देखते हैं, एक बार औरों को ट्राई करने दो। शशिकांत या हो गया। हो गया, शाबाश। औरों को भी करने दो, मैं सबसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। बताओ बेटा। भैया क्या हर्ष बेटा, बोलो। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। इस क्वेश्चन को करो बेटा, लेट आते हो हमेशा, लेट कमर्स। ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी, फास्ट। हो गया भैया। हो गया, शाबाश। अमीशान से बताओ, देखते हैं आपका आंसर ठीक होगा नहीं होगा, बताओ। क्या CBAD? मैं बताऊं भैया? सी बी हाँ ए भैया, ए डी CBAD। ए डी ये। हाँ भैया। हाँ भाई, ये अमीशा का आंसर है। हाँ भाई, क्या नाम बेटा आपका? शशिकांत, आपका आंसर क्या आया? सेम ही है सर। सेम है, ओके। आगे बताओ बेटा, और किसका और कोई किसी का दूसरा आया हो? मेरा भी सेम आया। सबका सेम है। आयुष, आपने ट्राई किया बेटा? पुलकित, अभी आप ट्राई करो बेटा। अभी क्लास में आता है लेकिन आने के बाद चला जाता है वापस, उसका भी मुझे सिस्टम समझ में नहीं आता। रिया बेटा, आप बताओ। यही है भैया। यही है, चलो देखते हैं। देखो सबसे भैया पहले मेरा भी यही है, कंफर्म। देखो रिड्यूसिंग पावर का मतलब समझो। एक बात ना, एक तो ना नोट कर लो, एग्जाम में रिड्यूसिंग पावर लिखा हो, रिड्यूसिंग पावर लिखा हो या रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हो, एक ही बात होती है। या रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हो, ये एक ही मतलब होता है, ध्यान रखना। अब देखो, रिड्यूसिंग पावर का मतलब या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद, जो दूसरों क्या करे, अदर को क्या करे, रिड्यूस। खुद क्या करे, इटसेल्फ क्या करे, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा तो हमें कौन सा पोटेंशियल देखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अब चेक करो, मुझे ये बताओ ये वाला पोटेंशियल कौन सा है? आयुष मुझे ये बता जल्दी से, ये पोटेंशियल कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल है? आयुष जल्दी से बता। आयुष, आवाज आ रही है तेरे पास मेरी? सागर, आप बताओ। हाँ भैया, ये फर्स्ट वाला बताना है। हाँ, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, सिर्फ मुझे ये बता। रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों? जीरो से कहां जा रहा है, -1। ठीक है, नेक्स्ट बता कैसा है? नेक्स्ट भी भैया रिडक्शन है। नेक्स्ट बता।
ये ऑक्सीडेशन। देख, प्लस कुछ इसके ऊपर प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, प्लस से जीरो जाना क्या हो रहा है, प्लस वन से जीरो जाना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। प्लस टू से जीरो जाना भी तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये सभी क्या दिए गए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देख मेरे पास ना दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा इन सबको चेंज कर लो, चेंज किस में कर लो, ए माइनस से ए करो। एक तरीका तो ये है कि भाई सबका पोटेंशियल, सबको पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, B2 माइनस से बी। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हर एक वैल्यू को दो क्वेश्चन करने पड़ गए ऐसे से, तो हो गया टाइम खराब बहुत ज्यादा। तो इसे हम शॉर्टकट में सीखेंगे, कैसे सीखना है। पहले एक बार लॉन्ग कट सीख लेते हैं, फिर बताता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -0.18 वोल्ट, और ईडी कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से, ईडी से D2 प्लस कितना हो जाएगा मेरा, +1.12। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका है, डी का है, सबसे डी का ज्यादा, भैया, सबसे ज्यादा डी का, फिर किसका है, डी, बी, फिर सी, बी, ए, और फिर सी, सी, और फिर ए। या इसको ए। मैं सिंपल ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए सी बी डी, ऐसे ही। ठीक है। हाँ बेटा बताओ जल्दी से, क्या यही आंसर आया था सबका? हाँ बेटा, क्या यही आंसर आया था? ये आया नो नहीं था सर। भैया, अब आ गया। सर अच्छा ये अब नहीं आ था? गया सर, हमने CABD बोल दिया था। हाँ तो अब समझ में आया क्या गलती थी। यस सर। भैया हाँ सबका भैया। मतलब सबका गलत, पूरी क्लास में किसी ने ठीक नहीं किया, सब एक ने जो आंसर बोला उसी को रिपीट कर रहे थे मेरे पीछे पीछे। हाँ बोलो पुलकित। बी और डी तो सेम नहीं है, तो उसको इक्वल लिखेंगे। बी और डी सेम है, तेरे को इतना भी नहीं पता, बी और डी वैल्यू फर्क नहीं समझ में आ रहा तेरे को? 1.12 है ये, और ये 0.12 है, कौन सी अच्छा वैल्यू अच्छा, वो ज्यादा? हमको सेम लगा। अब एक बात बताओ, मैं यहां से ये बोल सकता हूं रिड्यूसिंग पावर is directly proportional to oxidation potential but inversely proportional to reduction potential। क्या ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं मैं यहां से? हाँ भैया। तो मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है इस ऊपर वाले चारों में? सबसे कम रिडक्शन डी पोटेंशियल का किसका? भैया। डी का। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर, इसलिए डी की सबसे ज्यादा है। इससे कम किसकी है, बी की, फिर सी की, और सबसे ज्यादा जिसका था, जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल था, वो सबसे कम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। इस वजह से वो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका, सॉरी सबसे कम क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग पावर। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहां से एक रिलेशन लिखो, रिड्यूसिंग एजेंट is directly proportional to oxidation potential but inversely proportional to reduction potential। ये रिलेशन लिख लो अपनी कॉपी में जो हमारे काम का है। आज इसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक आज इसी से रिलेटेड रहेगा, ध्यान रखना। सभी में आज बहुत कुछ सीखेंगे इन वैल्यूज से ही हम। अब मैं आपको ये बोलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भैया हाँ बोलो। इस जो आपने रिलेशन बताया, इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन लिखो, अरेंज दी फॉलोइंग अरेंज दी फॉलोइंग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उलझ जाओगे बाद में एग्जाम के वक्त। अब वो बड़े आसान लग रहे होंगे देख के एक बार तो, लेकिन बाद में एग्जाम में नहीं होते। इन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर। ई नोट वैल्यू दी गई है, ए से ए माइनस दी गई है 0.12 वोल्ट, ए से सॉरी बी से B2 प्लस दी गई है आपको 0.96 वोल्ट, ई से सी से माइनस कितना दिया गया आपको
-0.18 वोल्ट। डी से D2 पॉजिटिव दी गई है आपको, प्लस 0.2 वोल्ट। बताओ, सबसे पहला काम होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल दिए गए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है। फिर इनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करो कि जिस रिक्वायरमेंट में जैसे आपसे पूछा गया उसके हिसाब से इसे कन्वर्ट करो, या तो एक ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो सबको, या सबको रिड्यूसिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो। फिर देखो आपसे रिक्वायरमेंट क्या पूछी है उसमें। सर ADBC। हाँ बोलो बेटा, क्या है आपका आंसर? शशिकांत बोलो। सर ADBC। A is less than D, D ए is less than B, ए इज ए लेस देन and D, D less than B, B less than C। कैसे बोल रहे हो आप? मेरे को ऑर्डर बताओ, पहले ऑर्डर बताओ क्या। भैया A ADCB। ADCB ये ऑर्डर है। शशिकांत ये ठीक लिखा मैंने? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये C की जगह B आएगा और B की जगह C आएगा। ठीक है, बस मेरा ये है आंसर। सी की जगह बी आएगा, यस सर। आपका ये है। चलो कोई बात, इंटरेस्टिंग। कोई तो है जो मतलब कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा, अपने हिसाब से भी सोच रहे हो। रिया बेटा आप बताओ, रीवा आप बताओ बेटा। अभी क्लास में आया था, वो कहाँ गया वापस से? भैया ABDC आया मेरा। ए बी Greater than B। डी सी, ए बी डी सी BC ये greater than भैया। सर एक मिनट रुक जाओ सर, मैंने ये प्लस 0.18 ले लिया। ये किसका आया ऑर्डर? ये हाँ भैया। अंकुर का। पुलकित तेरा कुछ नहीं आया? भैया सोच रहा हूँ। आयुष आपका है बेटा। सागर मुझे ये बता, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जो मैंने आपको बोला था, एक काम बोला था मैंने आपको देखने के लिए? देखी तो थी भैया। देखी तो थी है? सच्ची बताइए ईमानदारी से, मैं कॉपी की फोटोकॉपी सच्ची मंगाऊंगा, बताइए। फोटो मंगाऊंगा मैं, देख की तूने लिखे नहीं लिखे। हाँ हाँ मालूम, अभी भेज दूंगा। सर हाँ हाँ बोलो। यही आएगा सर, पहले वाला मैंने इसकी C की वैल्यू वो ले ली, प्लस ले ली थी माइनस की जगह। ठीक है, रीवा बेटा आप बताओ, आपका क्या आया? भैया ADCB। ए बी सी डी, ओके। CB। ए सी बी, ADCB। हाँ सी डी। भैया D आएगा, नहीं B से पहले, हाँ D आएगा यहाँ पे। अच्छा ऊपर वाला ही जो अमीशा ने बोला है। हाँ भैया। ठीक हाँ है, भाई। आप कर रिया बेटा, आपका बताओ कुछ अलग। तान्या आपका बेटा कुछ अलग। पहले देखो अब सॉल्व करते हैं, अब ट्राई करते हैं किसका ठीक आया, देख लेना। मैं रब कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं किसका आया। देखो देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक पे चला करो। सबसे पहले बेसिक लिखा करो कि आपको देखना है क्या। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब जो दूसरों को क्या करें, ऑक्सीडाइज। खुद क्या होगा, इट सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस। हमें तो खुद का देखना है उसका, तो रिड्यूस होगा तो क्या देखना पड़ेगा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप ना इन सब को ना रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। रिवा ये बताओ बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है। आयुष तेरे पास आवाज आ रही है? पहले तो मुझे कंफर्म कर, तेरा कोई रिप्लाई नहीं आता मेरे पास, पता नहीं तेरे पास आवाज आती भी नहीं जाती। आयुष पता नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आता इसका। सागर तू बता अगले में बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हो रहा है भैया। रिडक्शन हो रहा है। गधे मुझे ये बता, बी बी से क्या जा रहा है, B2 प्लस हो रहा है। देख क्या लिखा है, बी से B2 प्लस लिखा है, कुछ नहीं है तो क्या ऑक्सीजन स्टेट होती है, जीरो।
0 से +2 जाना, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। ये ना फर्स्ट लेक्चर था बेटा, तू कह रहा ना मैंने वीडियो देखी है, तूने ये वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब जहां मैंने ऑक्सीजन स्टेट और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था कि क्या ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन किसे बोलते हैं, क्या हो रहा है 0 से +2 जाना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगला बता मुझे, सी रिडक्शन सी से सी माइनस जा रहा है, मतलब 0 से कहां जा रहे हैं, -1, क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको बता जल्दी से, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। हाँ अब आया ना लाइन पे, मतलब एक बार थोड़ा सा गधा बोलना पड़ता है जब जाके मतलब ठीक होते हैं। अब एक काम करते हैं, मेरे को चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे चाहिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं एक काम करूं, देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसे तो मैं एज इट इज रख लेता हूं 0.12 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसे कन्वर्ट कर देता हूं -0.96, उल्टा हो जाए, सिर्फ साइन चेंज होंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगी। इसे एज इट इज रख लूं -0.18 वोल्ट, इसको चेंज कर देता हूं, कितना हो जाएगा -0.2 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, डी का भैया, किसका है, डी का। डी का रिडक्शन डी का। पोटेंशियल, ए का सबसे ज्यादा है। या ए या का। एक और एक पहली बात तो आप सबका ऑर्डर गलत था, पहली हाँ बात ए का भैया, एक आंसर ए या लिख रखा है ए इसमें सी कॉपी में। तो ए भैया ए डी सी। ए सी सी ए डी सी बी ए सी। अच्छा डी मुझे ये बी। बताओ 0.18 ज्यादा है या -0.818 ज्यादा है, 0.2 ज्यादा, मुझे ये बताओ। लेकिन नेगेटिव में कौन ज्यादा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, या बी हाँ नहीं बड़ा हुआ फिर, क्या हो गया, बी भी बड़ा हो गया फिर तो डी से। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। देखो सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा सी, ए और फिर होगा डी, या और ए सी डी बी। ए सी डी बी। ये आंसर आया, सबका गलत था मेरे हिसाब से, या कोई ठीक था, कोई था जिसका ठीक था। भैया मैं यही सोच रहा था। तेरा सोचने से थोड़ी चलता है, तू बताता तो है नहीं आंसर, तू सोचता ही रह जाता है बस। कितने बच्चों का ठीक था, ईमानदारी से बताओ, किसी का ठीक था, लॉजिक सही लगाया था पर लिख गलत दिया। वंश आप बताओ, वंश आप सॉल्व कर पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूं, क्या मैं अपनी बात तेरे पास पहुंचा पा रहा हूं, यस सर। तो फिर आपके आंसर क्यों नहीं आते। मैं आपको फिर बोल रहा हूं बेटा, एक्टिव रहो, ऑनलाइन क्लास में एक्टिव, आपको खुद जवाब देना है। मेरी मतलब ये मत देखा करो कि आज सर ने ना नाम नहीं लिया किसी एक लड़के का, तो सर ने ना, सर मुझे भूल गए, मैं सबको याद रखता हूँ, सबकी लिस्ट, पार्टिसिपेंट लिस्ट मेरे स्क्रीन पे रहती है। एक्टिवली जवाब दिया रहो अपने भैया, आप। हाँ बोलो। जो हमने पहले आंसर बताया था, अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखे तो वो सही था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से क्या देखा बेटा, मेरे को बताओ एक बार, कैसे क्या देखा नहीं, आपने? पूछ रहे अगर उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो वो सही था ऑर्डर। देखो आपने चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखो, चाहे रिडक्शन, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। आप किसी भी तरीके से सोचो, आपकी टीचर ने किसी भी तरीके से आपको बताया, मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी भी तरीके से कराओ आपने, कहीं से भी देख के किया हो, आंसर सेम आएगा लास्ट में, ये कंफर्म है मेरे को। भैया ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन फिर साइन चेंज हो जाएंगे ना। हाँ मैं आपको करके दिखा, एक काम करता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई सोचने की बात ही नहीं है, हम करके देख सकते हैं, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको देखो, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर ये लिख दिया, अगर मान लो मैंने, मेरे को किसमें कन्वर्ट करना होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो पहले वाले को क्या कर दूं, चेंज कर दूं -0.12, अगले वाले को सेम रखूं 0.96 वोल्ट, नेक्स्ट किसमें कर दूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा +0.18, और इसको किसमें चेंज कर दूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सेम एज इट इज रहेगा +0.2 वोल्ट। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये ठीक लिखा है रीवा, आपने ये पूछा ना बेटा मेरे से आंसर, ये क्वेश्चन, हाँ भैया। तो यही लिखा आपने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यही है। हाँ भैया। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ध्यान सुनना, ऑक्सीडाइजिंग पावर is directly proportional to reducing potential but inversely proportional to oxidation potential। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान सुनो, जितनी ज्यादा वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी कम। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है बेटा, बी की दिख रही है,
हाँ बेटा बोलो रीवा। हाँ भैया। तो बी का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर किसकी कम है वैल्यू, उससे कम किसकी है, डी की है। फिर उससे थोड़ी सी कम किसकी है, सी की है। फिर थोड़ी सी और कम किसकी है, तो ये हो जाएगा, ये लो आंसर सेम आएगा। आप चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिस्पेक्ट में सोचो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्ट में सोचो, आंसर सेम आएगा लास्ट में, ये मैं मतलब गारंटी है। मैंने दोनों से करके इसलिए दिखाया ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे कि कुछ बच्चों ने तो चलो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, कुछ ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, सबने मैंने तीनों तरीके से सोच के बता दिया बेटा आपको। अब बताओ ठीक एक क्वेश्चन है। और, एक क्वेश्चन और करें, क्योंकि मैं आपको ना मतलब एक क्वेश्चन पक्का ऐसा कुछ ना कुछ बनेगा, इसलिए मैं इस पे प्रैक्टिस करा रहा हूं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर इससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। बताना मुझे, फाइंड दी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है और सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बताना है आपको। अच्छा एक काम करें, इसको पूरा कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या आप एक लाइन में एक काम कर सकते हो, ऊपर वाला जो रिलेशन लिखा था ना, इसमें इनवर्स रिलेशन में लगा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऐसे कर लो ना, इसके आगे जोड़ दो आप या पीछे जोड़ लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अलग से चाहो तो अलग से लिख लो, आपकी इच्छा है। नोट किया बेटा, नोट किया, चलें आगे। ओके अब देखो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। वैल्यूज देता हूं, ए से ए माइनस है -0.36 वोल्ट, बी से B2 माइनस है +0.98 वोल्ट, सी से C3 पॉजिटिव है +0.56 वोल्ट, डी से D2 पॉजिटिव है, या डी माइनस कर लो, -0.98 वोल्ट, 98 वोल्ट। ठीक है ओके, बताओ। आराम से सोचो, कॉपी पे करके देखो। आप लोग स्क्रीन देख रहे हो ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्क्रीन को देखता रहूं मेरे दिमाग में घुसता रहेगा, मैं कह रहा हूं कभी समझ में नहीं आएगा। जब तक कॉपी पेन हाथ में लेके नहीं बैठोगे बेटा, साथ के साथ स्क्रीन को मोबाइल को अपने सामने रखो, कॉपी लेके बैठो कि भैया ने कोई क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। एक्टिव रहो। मोबाइल पर कोई मूवी थोड़ी देख रहे हो कि कोई मतलब मूवी चल रही है, कोई यहाँ पे मतलब क्लाइमेक्स आएगा, कोई मूवी थोड़ी देख रहे हो आप लोग कि आराम से बैठे हो। आराम से नहीं बैठना, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ के साथ आंसर का रिप्लाई करो। गलत हो रहा है तो उसे ठीक कराओ मेरे से कि भैया हम यहाँ पर अटके, प्लीज इसे सॉल्व कराओ, हमारी क्वेरी को लो। मुझे आगे मत बढ़ने दो, जब तक मतलब डाउट क्लियर नहीं होती मुझे आगे मत चलने दो, यहीं पर रोक के बैठ जाओ। ये तो मैं खुद अपनी तरफ से रुका हूं, तो मुझे रोकने की कोशिश नहीं करते कभी भी कि भैया एक क्वेश्चन ये देखो, ये डाउट को डाउट ही नहीं पूछता। एक या दो बच्चे पूछते हैं, उसके अलावा सारे चुपचाप रहते हैं। डाउट स्लोप नहीं। भैया हो गया सॉल्व। बोलो। सर बी तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डी रिड्यूसिंग एजेंट। बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डी। डी। ठीक है देखता हूं मैं, मेरे को नहीं पता, मेरे को चेक करना पड़ेगा। यही आंसर मेरा आ रहा है भैया। और बाकी बाकी 12 जो बच्चे बच गए उनका क्या आंसर आ रहा है। वंश आप बताओ बेटा। यही है भैया।
भैया मेरा भी यही है। रिया आपका बेटा, तान्या, सेम पायल, आया सर। पायल आपका बेटा, यही है भैया। आयुष आपने किया सॉल्व, पुलकित आप बेटा, मोहित कर रहा हूँ भैया। कर रहे हो, मोहित आप बताओ। क्या कर रहा हूँ? कर रहे हो, तान्या आपका बेटा, यही है भैया। सही है। चलो देखते हैं, पहले मुझे ये बताओ, सागर आप बताओ, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन अभी है। एक सेकंड, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। नेक्स्ट, अगला भी रिडक्शन है, शाबाश। नेक्स्ट, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है भैया। शाबाश। ये नेक्स्ट, रिडक्शन है। रिडक्शन। शाबाश। सागर को तो लगता है मेरे को ये चीज तो पता चल गया कि ऑक्सीडेशन कैसे देखना, कुछ तो समझ में आया इसे। देखो अब मुझे एक बात बता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने, एक काम करें किसी एक में कन्वर्ट कर लें सबको। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कौन से दे रखे, सारे रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ इसे और कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। सारे रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएंगे -0.56 वोल्ट, बाकी एज इट इज रहेंगे 0.98 वोल्ट, -0.36 वोल्ट, -0.98 वोल्ट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर चेक करना तो सबसे ज्यादा क्या देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि उसे खुद रिड्यूस होना है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, बी की। का, बी की। अच्छा तो बी क्या हो जाएगा आपका, पावरफुल, पावरफुल ध्यान से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। शाबाश। ओके, अगर मुझे अब रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, क्या देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग तो एजेंट के लिए सबसे क्या, ज्यादा तो ऑक्सीडेशन सबसे कम, पोटेंशियल। या तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लूं, लेकिन मेरे पास वैल्यू तो है नहीं, तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लेता हूं। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, डी की। डी की। डी की। शाबाश, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को। हाँ भैया। आगे भैया। अब देखना, अगर आपको ये समझ में आएगा ना, तो ये क्वेश्चन तो आप जब भी मतलब तभी कर लोगे देखते ही। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपको एक सेल डिजाइन करना है, डिजाइन अ सेल, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका बोर्ड के अंदर। डिजाइन अ सेल, आपको एक सेल बताना है विच हैज लार्जेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको ये पता लगाना है कि सबसे, देखो मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूं समझाने के लिए। ए से ए प्लस हो रहा है आपका, उसकी वैल्यू है, ए से ए माइनस दे देता हूं, ए से ए माइनस है 0.96 वोल्ट, बी माइनस से B2 माइनस है -0.12 वोल्ट, सी पॉजिटिव से सी है आपका +0.18 वोल्ट, D2 पॉजिटिव से D है -1.2 वोल्ट, -1.12 वोल्ट। आपको ना ये 4 सेल दिए गए हैं, मतलब आपके पास में 4 टाइप के केमिकल है, ये लगा लो। आपको इस तरीके से सेल बनाना है कि आपको जो ई नोट की वैल्यू है ना, देखो ई नोट की वैल्यू क्या होती है आपकी, ई नोट सेल की वैल्यू क्या होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होती है, माइनस ई और दोनों की क्या लेनी पड़ती है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब मैं कौन किस, मतलब कैथोड किसे मानूं, एनोड किसे मानूं, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि किसे कैथोड मानूं और किसे एनोड मानूं, ताकि जो ई नोट की वैल्यू मैक्सिमम बने, ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे ई नोट सेल की वैल्यू मैक्सिमम आए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने तुक्के मारने की कोशिश करी तो सारी जिंदगी भी आंसर नहीं आएगा, पुट करके देख लो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। हाँ भैया, ये आपने कल भी बताई थी लास्ट में, और मेरे को आपसे ये बात पूछनी थी। हाँ तो अब कल हाँ, आपने बताई हाँ, थी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, पहले सीखो। आप ना देखो ये बताओ मुझे, मतलब आपको, अच्छा एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है शशिकांत, क्या होता है कैथोड पे बेटा, रिडक्शन। शाबाश। रिडक्शन। तो मुझे बताओ रिडक्शन के लिए क्या देखना चाहिए, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल,
रिडक्शन पोटेंशियल तो इन सारी वैल्यूज के अंदर चेक कर लो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सी वही आपका क्या होगा, सी कैथोड। उसी को कैथोड मान लो। कैथोड। यस सर। एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यस सर। तो क्या देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन। सबसे यस ज्यादा सर। इन सेल में ढूंढ लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर रिडक्शन पोटेंशियल देखो, आप देखो एनोड के लिए देखो तो गया आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की पुट करोगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अब मुझे ये बताओ, वो सेल डिजाइन करो, मतलब अब मुझे बताओ कैथोड को क्या लूं, एनोड को क्या लूं। पहला क्वेश्चन, कैथोड एनोड को, मतलब आपको ना इस टाइप से सेल रिप्रेजेंट करके ही बताना मेरे को कि मैं यहां पर किसे लूं मैं, और बीच में सॉल्ट पेज आ गया, फिर आपको यहां किसे लूं मैं, यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ। ट्राई करो एक बार, सोचो, थोड़ा सा सोचो, आंसर आ जाएगा, विश्वास दिलाता हूं आंसर आ जाएगा। करा के भेजूंगा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ऐसे से अच्छे वाले क्वेश्चन, और आज करके भेज जाएंगे। कल कल और न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट सेकंड टॉपिक बच जाएगा बैटरी। वैसे मैं सोच रहा हूं बैटरी को भी ना छोड़ देते हैं, उसकी रीजन क्या है कि कभी सिलेबस रिड्यूस ना हो जाए और बैटरी कभी फिर वापस खत्म कर दें, तो बैटरी को लास्ट में कभी बाद में देख लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस करेंगे सिर्फ। बाकी अगर देख भी लेंगे कि टाइम बचेगा तो कर लेंगे वैसे। सर लेफ्ट हैंड साइड पे तो डी आएगा और उस पे सी आएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है मुझे नहीं पता, एनोड या कैथोड मुझे ये अरे बता। एनोड पे तो सर डी आएगा। हाँ ये एनोड है, ये कैथोड है। तान्या ट्राई कर रहे हो बेटा, रीवा, रिया, आप बताओ। अच्छा मुझे पहला आंसर बताओ, कैथोड किसे लूं, इन सारों में कैथोड किसे लेना चाहिए मेरे को। डी को भैया, ए को कैथोड लेना चाहिए। ए नहीं डी। आसपास ईट रखी है, ईट, पत्थर कुछ रखा हो, मोबाइल हो, उसको मार ले सिर पे थोड़ा सा, दोबारा देख। देख रहा हूँ एक। आंसर पलटते रहते हो 1 मिनट में, फिर गिट की तरह रंग बदल देते हो 1 मिनट में। सोचो पहले भैया आराम से। कैथोड तो कैथोड ए को कैथोड पे तो सर सी लेंगे, एनोड पे डी लेंगे। शशिकांत तेरे पास कुछ रखा और है, गमला वगैरह रखा हो। भैया बोतल है सर। बोतल है, मार ले सिर पे। सोचते नहीं हो, भैया सोच नहीं रहे हो कैथोड पे तो ए हाँ ठीक है, कैथोड पे ए ठीक है, और एनोड पे डी। एनोड पे डी ठीक है, शाबाश। अब मुझे ये और बता दे, ई नोट की वैल्यू क्या आएगी अगर तूने अभी मैक्स। कर रही हूँ। हाँ, इस लड़की के अलावा मेरे हिसाब से कोई ट्राई करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, लगता ही नहीं मुझे कोई आंसर देने की भैया कोशिश कर। हाँ बता दो एक बार हमसे भी क्या बता दूं, क्या मतलब पत्थर उठाना है, ईट किस उठानी है, तरह। किस तरह आया। ना ना भैया हाँ बोलो रीवा। ई नोट सेल की वैल्यू 2.08। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हाँ पुलकित, अब बता तू क्या कह रहा था भाई। किस तरह निकाला आंसर। किस तरह निकाला। अब मुझे एक बात बता गधे, तू मुझे एक बात बता, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, मैं बता चुका हूं फिर भी पूछ रहा है दोबारा से। देखिए ध्यान से देख, ध्यान से देख दोबारा से। मैं तेरे को गधा इसलिए नहीं कह रहा, तू क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है, मैं तेरे को इसलिए कह रहा हूं कि तू अटेंटिव नहीं है क्लास के अंदर। एक तो लेट आता, हमेशा लेट आएगा। देख इधर, कैथोड पे क्या होता है मुझे ये बता, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, मुझे ये बता पहले तो। रिडक्शन होता है, रिडक्शन के लिए क्या देखना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब चेक करते हैं इसके अंदर, पहले तो ये डिजाइन करते हैं, ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन, मुझे ये बता जल्दी से। रिडक्शन। शाबाश, नेक्स्ट बता, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। शाबाश, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। शाबाश, नेक्स्ट। रिडक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, किसका है यहाँ पर, सी का। सी का है। मतलब सी का है, मतलब ईट नहीं है तेरे पास कहीं, तेरे को वैल्यू भी देखनी नहीं आती। ए का। 0.18 बड़ा है या 0.96 बड़ा है, मुझे ये बता। ए फिर भैया ए। तो कैथोड क्या हो जाएगा आपका, ए से ए माइनस,
समझ में आया? आ गया आ गया। अब एनोड पे बता मुझे, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन। तो क्या देखना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन वैल्यू किसकी दे रखी है रिडक्शन की? तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल बता किसका है? सबसे कम वैल्यू किसकी है रिडक्शन पोटेंशियल की? डी। डी। तो डी क्या हो जाएगा? अब देख, डी को जब लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, डी से D2+, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना कि रिडक्शन। क्लास को दोबारा कनेक्ट कर लेना, डिस्टेंट होने वाली है। ई नॉट सेल की वैल्यू भैया 2.08। हाँ ठीक है, एक मिनट। ई नॉट सेल की वैल्यू भैया 2.08 आई। हाँ ठीक है बेटा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है हमेशा बेटा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो बेटा, ध्यान सुनो। अब आपको ना देखो, डी को आप यहां ऐसे नहीं दिखाओगे, क्यों? क्योंकि डी पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको ऑक्सीडेशन की टर्म में बताना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ भाई, बात समझ में आई आप लोगों को? तो सेल की आ रिप्रेजेंटेशन गई अगर भैया। मैं आपको बोल देता कि सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप ऐसे करके दिखाते मेरे को। ओके, अब निकालना है आपको ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों का क्या लेना आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों पे क्या लेना आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। तो मुझे बताओ, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल डी ए का कितना रिडक्शन पोटेंशियल है? 0.96 वोल्ट माइनस, माइन और डी का कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 1.12। क्या आंसर आ जाएगा आपका? प्लस 2.08। 0.8 वोल्ट। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट। अगर किसी ने ऐसे निकाला है ना, देखो जब भी क्वेश्चन करो एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करो, तुक्के नहीं लगाने, किसी को कुछ ले लो। मैं आपको बताता हूं, ये अगर डी को ए की जगह पुट कर दो और ए की जगह डी, मतलब इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है जिसमें ई नोट की वैल्यू 2.08 से ज्यादा आ जाए। इसके अलावा, एक सेकंड रुको, इस कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन सेल का ऐसा नहीं बन सकता जिसमें ई नोट की वैल्यू 2.08 आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए, और कोई पॉसिबल ही नहीं। ट्राई कर लेना बाद में आराम से। समझ में आया बेटा? अब ये बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। चले आगे। भैया ई नोट सेल का बताना ई नोट सेल, दोबारा। देखो ई सेल क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड होता है। ठीक है। तो कैथोड का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल? 0.96, और एनोड का कितना है? माइनस में है। देखो रिडक्शन वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल की पुट करनी है। ई नोट है बेटा, ये ई नोट ही है। हाँ बोलो, बताओ क्या कह रहे थे? भैया सी और ए थे, आपने डी की पुट कर दी। सी और ए, अरे देख इधर देख, ये सी का मतलब यहाँ कैथोड है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बेटा, समझ सी का मतलब यहाँ कैथोड है। गया। ओके। कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, ऐसी भी गलती हो जाती है। चलो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी भी गलती हो जाती है, बच्चे सोच सकते हैं, तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। हाँ भैया। सेम क्वेश्चन। Yes, मजा आ रहा है इन क्वेश्चन करने में या बोर हो रहे हो? इन क्वेश्चन में तो इतना मजा आता है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब मजा आ रहा है भैया। यस सर। which है। भैया हाँ न्यूमेरिकल से तो बढ़िया है, और चीज हो ना हो। हाँ सर, उनसे तो अच्छे है न्यूमेरिकल से, कैलकुलेशन भी बहुत लंबी है उनमें। चल, ये क्वेश्चन बेटा वही है जो, मतलब अभी तो आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये बताना है कि कौन सा सेल पॉसिबल है या नहीं है। अभी तो ये भी चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन दे रखी है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं होगी। जैसे एग्जाम में दे दिया जाए कि क्या जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट को, सॉरी जिंक
जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट में रख सकते हैं, रख सकते हैं, या कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में रख सकते हैं, सॉरी जिंक की रोड कॉपर सल्फेट में और कॉपर की रोड को जिंक सल्फेट में पुट कर सकते हैं। कौन किस टाइम पे रिएक्शन होगी, किस सेल में रिएक्शन होगी, किस में रिएक्शन होगी, किस में नहीं होगी, तो वो सारी रिएक्शंस करेंगे। 2-3 दिन न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे वाले। मैं अभी इसको इतनी आसानी से चैप्टर खत्म नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस चैप्टर में ना 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं फैराडे लॉ से। अगर सिलेबस रिड्यूस होता 30% तो वो फैराडे लॉ गया, उसकी कोई मेहनत, जितनी हमने मेहनत करी वो बेकार। उसके बाद बचा ये वाला टॉपिक जिसमें हमने नॉइस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स करें, और ये वाला जो अभी कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं और जो हमने नॉइस इक्वेशन क्वेश्चंस कर चुके हैं और जो थोड़े बहुत और करने वाले प्रीवियस ईयर, वो एक पार्ट यहाँ से और दूसरा पार्ट एक और बचा कोलरास लॉ से, वो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ से 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, 3 से बनते फैराडे लॉ है नहीं, तो इसलिए 2 ही बचे हमारे पास। बैटरी कट जाएंगी, अगर रिड्यूस होता तो बैटरी गई, कुछ बचा ही नहीं चैप्टर के लिए, तो इसलिए इस पे मेहनत इसलिए कर रहा हूं बार बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए से A2 प्लस की वैल्यू है, भैया वहां पे बस लार्जेस्ट पोटेंशियल आएगा। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, आपको स्टैंडर्ड बताना, ई नोट की वैल्यू बतानी है, लार्जेस्ट ई नोट पोटेंशियल, ठीक है भैया। या ईएमएफ लिख देता तो वो भी वही बात थी। ठीक है, वैल्यू है माइनस, इसकी वैल्यू बताओ, +2.38 वोल्ट, बी से बी। ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, तो मैं अपनी तरफ से बना के दे रहा हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके इसके अंदर। बताओ 5 सेल हैं, इन 5 सेल में से किस एक ऐसा सेल डिजाइन करके एक, अच्छा देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन भी बताओगे कि एक सेल को कैसे लिखूंगा मैं, और ई नोट सेल की वैल्यू भी बताओगे, दोनों चीज बताओगे, किसे एनोड लूं किसे कैथोड लूं, ई नोट सेल की वैल्यू भी बताओ, सब कुछ बता दो, मतलब इसके अंदर आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी। अब आपसे कोई इसी वैल्यू पूछ ले, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, रिड्यूसिंग पावर किसकी है, मतलब एक ही क्वेश्चन से टाइप एक ही है, उसी से बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं हम। भैया आपको कैथोड चाहिए तो रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो आप, एनोड चाहिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। करो ट्राई। कैथोड तो भैया सी को लेंगे। देखता हूं मैं, रुक जाओ। चलो सर आप सी लिखवा को दो, तो कैथोड लेंगे। कैथोड सी को लेंगे। यस सर, एनोड लेंगे सर ए को। इसके अलावा किसी और की कोई राय? पुलकित कहाँ है तू, मतलब अपने आप को मतलब तुर्रम खा समझता था, तो कहाँ भाई तू, तेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे? तू तो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता था, तू क्वेश्चन इतने मतलब तू मेरे से ये कह रहा था कि भैया मेरे को आगे का बता दो, तेरे से ये नहीं संभल रहे। बाकी बच्चे कहाँ गए भाई? यही आंसर भैया, एनोड पे ए लेंगे। एनोड पे ए लेंगे, ठीक है, देखता हूं मैं, मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से बनाया मैंने। तान्या बेटा आपका आंसर नहीं आता, रिया नहीं है क्लास में, रिया कहाँ गई बेटा? यही आया। यही आया। रीवा आप बताओ। वैसे मुझे ये लगा है कि रीवा की परफॉर्मेंस ऑनलाइन में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, रीवा के आंसर ऑफलाइन में ज्यादा आते थे, ऑनलाइन में नहीं आते। ऐसे ही सेम आयुष थोड़ा बहुत कर लेता था ऑनलाइन में, वो भी गया, बाकी लगभग ठीक है। पायल आपका बेटा? कित गया ये याद ही हूं मैं तो। आप आवाज आई पूरे ई नॉट, पूरे लेक्चर में तेरी अब आवाज आई मेरे पास। ई नॉट सेल की भैया 3.36। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। अच्छा मुझे ये बता आयुष, समझ में आया जो आज किया है? पता नहीं तेरे को मतलब मैं तो आंसर दिया नहीं, तूने समझ में आया? ये समझ मान लग रहा है गणा कूद का क्या फायदा, नू भी समझ में आओगा, नू भी आओगा। आंसर बता, आंसर तो बताया कर बेटा,
नहीं नहीं बेटा, आंसर बताया अगर, उससे पता क्या होगा, मान लो कहीं तूने गलत सोचा है तो उसे मैं करेक्ट कर पाऊंगा। बात ये नहीं है उछलने की, नहीं है बात, इस चीज की है बेटा कि अगर आपने आंसर, मान लो कोई गलत आपका आंसर, तो मुझे ये तो पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा इस डायरेक्शन में गलत जा रहा है। इसने जैसे अब पुलकित ने मेरे को आंसर बताया, मैं क्या देखा इसने, मैंने ये वैल्यू कोई नहीं पहचान पा रहा, इसको यही नहीं पता -0.8 ज्यादा है या -2 ज्यादा है, मुझे कम से कम ये तो पता चला कि इस बच्चे को कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो अगर आप आंसर रिप्लाई करोगे तो इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है, मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग भैया। गलत किस डायरेक्शन में गलत है। हाँ जो मैंने गलत बताया था वो गलती ना थी, वो वैसे मिसअंडरस्टैंड था, मैंने गलत मतलब ले जो लिया भी, था। मतलब जो भी था मैं अब तू, मैं ये सोच रहा, मैं तेरे को ये कह रहा हूँ 12th में तेरे को नंबर्स नहीं पढ़ने आते, मैं तेरे को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो भी थी, मतलब वो ठीक तो कर पाए कम से कम, अगली बार इसकी ध्यान रहेगी। इसको सागर को एक बार गधा बोला मैंने, अगली बार सारे रिडक्शन पोटेंशियल ठीक बताया इसने, सारी वैल्यूज को, तो किसी की बेइज्जती थोड़ी करनी होती है इसके अंदर, मेरे लिए तो तुम सारे बराबर हो। देखो चलो ओके, सबसे पहले चेक करते कैथोड, लेकिन सबसे पहले ना ये चेक करो कि क्या ये क्या है, बता मुझे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे बिगर मिस्टेक करते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आंसर तो बाद में निकालेंगे, पहले यही नहीं पता होगा। बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है भैया। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट रिडक्शन नेक्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल, नेक्स्ट अगला रिडक्शन शाबाश, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेक्स्ट रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन है ना। एक काम करें, इन्हें बराबर कर लेते हैं, इसको किस में कंट्रोल कर ले, रिडक्शन में कंट्रोल कर ले, इसमें इसे भी प्लस 0.36 कर लेते हैं इसे भी, ताकि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल बन जाए। और कौन सा रह गया हमारा ऊपर फर्स्ट, इसको भी रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, -2.38 वोल्ट। अब मेरे सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं, ये भी रिडक्शन 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 एंड रिडक्शन, ये गोले वाले रिडक्शन है। कैथोड पे क्या देखना है हमें, रिडक्शन, रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी वैल्यू ज्यादा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सी की भैया। सी की दिख रही है पुलकित, कैथोड को क्या ले ले, सी। जी भैया। अब देखो सॉल्ट ब्रिज से, अब देखो सी पे क्या रिडक्शन दिखाना, तो रिडक्शन दिखाओगे, देखो ऐसे करके, देखो रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बजाय हम क्या देख लें, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा माइनस में किसकी वैल्यू है, ए की, एक ही भैया। तो क्या लिखेंगे, ए से A2 पॉजिटिव, तो ये आपका सेल है। पहली बात तो सेल ये होगा, जैसे बाजार में आप सामान लेने जाते हो भाई, अच्छा प्रिंटर अच्छा लैपटॉप लोगे तभी तुम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, बोलते ना इतनी हार्ड डिस्क ले लो, इतनी रैम ले लो, मतलब जो भी आप एक कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो अब ई नोट की वैल्यू निकालनी है, ई नोट सेल की वैल्यू क्या होती है, ई कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड, देखो एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है, लेकिन हमें वैल्यू किस कौन सी लेनी है, रिडक्शन की ही, ध्यान सुनना, एनोड पे बेशक ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, रिडक्शन की। अब मुझे बताओ कैथोड पे क्या हो रहा है, सी, तो मुझे सी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.998 माइनस, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसकी वैल्यू कौन सी लेनी है हमें, रिडक्शन की, तो माइनस वाली लेंगे, ऑक्सीडेशन प्लस वाली लेंगे, 2.38, तो आंसर कितना आया यहाँ से, 3.36 2.38 प्लस 0.98 3.36, शाबाश। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं आता, ईमानदारी से बताओ, ताकि मैं क्वेश्चन और सोच सकूं, एक क्वेश्चन और लेने की सोचूं तुम्हें। यही आया था सर। यही आया था पक्का, श्योर? यस सर, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और भैया करते हैं। एक मिनट, हाँ बोलो। भैया आपने जो कैथोड था वो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में था, आपने ए से A2 पॉजिटिव लिखा है नीचे, एक सेकंड दोबारा बोल। ए था उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दे रखा था और हमें लिखना था रिडक्शन हाँ पोटेंशियल। तो मैंने रिडक्शन ही लिखा, देख 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 देख, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की प्लस में वैल्यू थी, मैंने किस में लिया, माइनस वाली ली है। भैया वो तो ठीक है, आपने नीचे जो A/A2 पॉजिटिव लिखा है वहां कह रहा हूं मैं। यहाँ पर, हाँ यहाँ देख मुझे ये बता, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सेल के वक्त तो आपको दिखाना पड़ेगा कि, तभी तो एलोन बताया था मैंने, रिप्रेजेंटेशन में तो ऑक्सीडेशन ही दिखाओगे, चाहे रिडक्शन भी दे रखा हो तो भी ऑक्सीडेशन करके दिखाओगे आप उसका, यहाँ पर तो उल्टा कर दोगे, उसे रिडक्शन में दे रखा हुआ तो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो D2 प्लस से D दे रखा था, मैंने कन्वर्ट करके लिखा था, देख ध्यान से, ठीक है भैया। ठीक है ना। पूछो अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती,
अब देखो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, आपके ना 33 नंबर के एमसीक्यू और एसेशन रीजन बनते हैं 31 से लेके 33 मार्क्स के, और वो इस टाइप से क्वेश्चन फंसेंगे आपके। अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मेटेलिक नेचर। कि बताओ मेटेलिक नेचर किसका ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल देख के। अच्छा एक चीज और भी है, अगर आपको बताया ना जाए, ध्यान सुनना, अगर मैंने आपको बताया नहीं है, जैसे सपोज करो मैंने ई नोट लिख दिया और बोल दिया ए, ई नोट लिख दिया या बोला ही नहीं, मतलब अगर जब तक बोला ना जाए मैं सिंपली लिख दूं ये ई नोट की वैल्यू है ए के लिए, ये ई नोट की वैल्यू है बी के लिए, जब तक बोला ना जाए तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्या होता है वो, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं ये क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा आपका, रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में आई, जब तक बोला ना जाए ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जितनी भी वैल्यू निकाल रखी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से निकाल रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ अब, पहले तो समझो मेटेलिक नेचर का मतलब क्या होता है, मेटेलिक मेटल्स क्या होते हैं, मुझे ये बताओ मेटल्स क्या होते हैं। याद है मेटल के आपके ग्रुप फर्स्ट और सेकंड होते थे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट ग्रुप जिसका नाम अल्कली मेटल था, दूसरा क्या था आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये क्या है मेटल्स, मतलब जिसके अंदर क्या थे आपके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम। यहाँ क्या थे आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, रेडियम। आगे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मेटल्स बोला, मेटल्स का मतलब क्या होता है पता है, मुझे बता, सोडियम कभी सोडियम माइनस बनते हुए देखा आपने, कभी सोचा, ऐसे सुना है कभी ऐसा नहीं, क्यों, सोडियम तो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कोई आपसे पूछा ना मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये मतलब होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहता है। क्या होना चाहता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या क्या देख लेते हैं हम, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। अब बताओ मुझे, तो एग्जाम में ना कई बार ना स्टेटमेंट को बदल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बजाय, रिड्यूसिंग एजेंट की बजाय वो सीधा मेटेलिक नेचर लिख देते हैं डराने के लिए। मतलब सोचेगा ये तो पढ़ाया नहीं हमारे मास्टर ने। तो बेसिक पे आ जाओ अपने, ए सी बी डी सर। क्या बेटा दोबारा बोल, ए इज ग्रेटर देन, गलत है बेटा, बी डी बी सी है सर। अभी भी गलत है। नहीं सर, आराम से शांति से, इन सबको भैया हमें रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलना है। बाय डिफॉल्ट मैंने वही बताया, आप शायद बाद में आए, जब तक बोला ना जाए, जब तक बोला ना जाए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, ध्यान रखना, जब तक बोला ना जाए हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। मैंने अभी बता दी थी ये बात, आप लेट आए शायद कहीं, अभी अब ज्वाइन हुए आप। ये जो चीजें लिखवा रहा हूं ना, इन्हें शॉर्ट में लिखते रहो, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी काम की हैं ये। भैया ACBD, ACBD बिल्कुल गलत जवाब। मुझे यही है सर। चलो देखते हैं, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, मे भी, बिल्कुल हो सकता है, कोई दो राय नहीं। ओके, मुझे ये बताओ सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सर इसमें ए का, ए का है, एक तो इसका मतलब तो तो ये सबसे गलत, ज्यादा मतलब मैं गलत हूँ, आप ठीक हो, ठीक है। ओके, ए का ए सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, उसके बाद, यस सर, ए सी उसके बाद सर सी, उसके सी बाद, का बी का उसके बाद डी, डी, यही है। यही है सर। हाँ अब भैया बता, यही आया। चलो ठीक है, शाबाश। तो आज इतना ही है, काफी है। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे वैसे, है ना।
अच्छे क्वेश्चन है भैया ये बेसिक बिल्ड करेंगे मैं- आपको, ये आपको ना बड़ी बड़ी वैल्यू ये, से तो अच्छे हैं। ये आपको ना पता है नर्स इक्वेशन के कराने से पहले मैं सोच तो पहले ही कराने की सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि ना थोड़ा सा बच्चों के बेसिक बिल्ड करे जाए ताकि बच्चों को ये वैल्यू पहचानने में कि ये क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, तो इसलिए तो मुझे लगा थोड़ा सा कराना चाहिए ये। चलो आज के लिए हम क्लास यही एंड करते हैं। कोई डाउट है तो मेरे पास ना पर्सनली भी भेज सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।